ये बात सही है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलते क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। एलेट के 2008 से 2021 तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और जो अभी एमएचसीईटी का पैटर्न है वो सेम है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जुलाई से नवंबर तक का करंट अफेयर्स एक तो रिवाइज कर लेना चाहिए सबसे पहले, अदरवाइज वो एक बहुत बड़ा बैकलॉग बन जाता है स्टूडेंट्स का। इतनी बड़ी बुक देख ली हमने, उसमें से आने हैं 5-10 क्वेश्चंस, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपने कंप्लीट ही नहीं किया वो। डेफिनेटली तुक्के तो मारने ही है, क्योंकि अगर 120-130 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सर एमएचसीईटी का सिलेबस है तो ऑलमोस्ट क्लैट जैसा ही, बट ना ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, तो पता भी नहीं है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कौन से टॉपिक में से। राइट तो उसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश? राइट। सो नंबर 1, ये बात सही है कि उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलते क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। बट उसके लिए आप ये कर सकते हो कि क्लैट एंड नीलेट के जो क्वेश्चन पेपर्स है जो इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको गूगल पे, आप मतलब इंटरनेट पे मिल जाएगा। सो क्लैट 2008 से 2019 तक के एंड एलेट के 2008 से 2021 तक के जो प्रीवियस पेपर्स हैं और जो अभी एमएचसीईटी का पैटर्न है वो सेम है। तो अगर आप वो क्वेश्चंस भी देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, उनसे बहुत ज़्यादा डिविएशन अभी भी नहीं हुआ है, हो सकता है आगे हो, बट नहीं है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के लिए फॉर इंग्लिश, अच्छा ये सारी चीज़ें जितना भी पूरा पैटर्न है आपने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा होगा क्लैट के लिए। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पे हमारा फोकस आरसीज पे ज़्यादा होता है, पैसेज बेस्ड रीडिंग पे ज़्यादा होता है। लीगल में भी अगर अपन को पैसेजेस दिए होते हैं उससे कॉम्प्रीहेंड कर समझ के अपन को आंसर करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लगता है। सो स्टार्टिंग विथ इंग्लिश आपको ग्रामर पे ध्यान देना है, आरसी ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होगा कि आप हर सब्जेक्ट का या इवन ओवरऑल भी एटलीस्ट एक मॉक दो और 2-3 सेक्शनल्स ज़रूर आप अटेम्प्ट करो, सो दैट यू गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। क्योंकि क्लैट में और यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है। व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल, एआर एंड सीआर दोनों है। सीआर का वेटेज कम है, लाइक इट यूज्ड टू हैपन इन आवर टाइम्स कि सीआर बहुत कम होता था, एआर बेस्ड पेपर ज़्यादा होता था। तो एआर की आपको प्रैक्टिस करनी है। अ लॉट ऑफ किड्स माइट नॉट हैव स्टडीड अ लॉट एआर, क्योंकि उनने सिर्फ फ्लैट टारगेट किया होगा, एलेट भी हो सकता है नहीं किया हो। तो एआर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एआर इज अगेन अ डिसाइडर। तो क्यूटी, एआर एंड जीके, दीज 3 सेक्शंस आर द डिसाइडर इन दिस एग्जामिनेशन। लीगल के लिए ऑलरेडी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे लगे, प्लस यहाँ पे आपको पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वन लाइनर्स, कि लेट्स से हु इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पॉलिटी भी पढ़ना होगा। फॉर मैथ्स जस्ट 10 मार्क्स का है, बट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो कुछ टॉपिक्स है जो हर साल ही आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेजेस हो गया, एसआईसीआई हो गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक, एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैथ्स में भी ऐसा होता है कि 6-7 क्वेश्चंस इजी है, वो आखिरी के 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं जो जनरली डिसाइडर होता है। तो वहाँ पर देयर इज नो रूम कि आप कुछ भी छोड़ पाओ, क्योंकि एक तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है एंड जो एलओडी है वो बहुत कम होता है, ईजी होता है। फॉर करंट अफेयर्स, आपने ऑलरेडी क्लैट के लिए पढ़ा होगा लॉट ऑफ करंट अफेयर्स। तो जुलाई से नवंबर तक का करंट अफेयर्स एक तो रिवाइज कर लेना चाहिए सबसे पहले, अदरवाइज वो एक बहुत बड़ा बैकलॉग बन जाता है स्टूडेंट्स का। एंड वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, दिसंबर जनवरी से आप पढ़ना चालू कर सकते हो। फॉर ऑल द एलिटियंस यू कैन जस्ट रीड क्लैट पोस्ट, दैट विल बी सफिशिएंट। एंड एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। सो अगेन फॉर ऑल द एलिटियंस आपकी जो जीके की आरसेम है, जो हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो, उसका यूज अब आएगा, राइट। एंड फॉर द अदर स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर लूसेंट की बुक, दैट्स अ वेरी गुड बुक। एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। इट्स जस्ट दैट आपको रिवाइज अच्छे से करना पड़ेगा। एंड जीके में जनरली ये पंगा होता है कि इतनी बड़ी बुक देख ली हमने, उसमें से आने हैं 5-10 क्वेश्चंस, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपने कंप्लीट ही नहीं किया वो, एंड कुछ रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, तो आपको पूरा पढ़ना है और आपको एक दो बार रिवाइज भी करना है वहाँ पर। ठीक है। सर अगर 150 मार्क्स का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ, एग्जैक्टली, बट सब कुछ तो आता नहीं होगा। नहीं आता है। तो तुक्के मारना है तो तुक्के कैसे मारना चाहिए? डेफिनेटली तुक्के तो मारने ही है, हुँ। क्योंकि अगर 120-130 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अगेन, बट ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम बी या सी, वो तब होगा जब, अच्छा उसमें भी आप पैटर्न समझ सकते हो। तो होता ही है कि जब अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो लॉट ऑफ टाइम्स अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, राइट, दैट हुँ। कुड बी बी या सी। तो आपको जो भी ऑप्शन लग रहा है उसके हिसाब से भी आप फ्लूक्स मार सकते हो, कि हो सकता है कि शायद डी ही ऑप्शन ज़्यादा हो इस पूरे हुँ। पेपर में। अगेन प्रोबेबिलिटी पे चलेगा वो,
एक्सेप्शंस हो सकते हैं, अपन तुक्के पे ही जा रहे हैं। बट यस, अगर मुझे लग रहा है कि आज के मॉक में, आज के टेस्ट में सी ज़्यादा आ रहा है, हुँ। देन मेरा तुक्का मारने का तरीका ये होना चाहिए कि मैं सी ज़्यादा पिक करूँ, राइट? देन एनी अदर ऑप्शन।